आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो 10th का थर्ड चैप्टर है उसके हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक लस्टर। इन प्योर स्टेट ऑल द मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस है वो शाइनी होती है। वो शाइनी क्यों होती है? क्योंकि जो मेटल सरफेस है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। उसके वजह से अगर हम लोग कोई भी लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमें अपेयर होती है उस शाइनी सब जो सरफेस है वो हमें अपेयर होती है। तो शाइन इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड लाइट। जो शाइन होती है वो एक्चुअली एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। द कलर सेकेंड वन, जनरली ऑल द मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? सिल्वर वाइट में होते हैं। इसके एक्सेप्शन है गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड का कलर कैसा होता है? येलो। एंड कॉपर का कैसा होता है? रोडियस ऑरेंज कलर। सेकेंड है हमारा हार्डनेस। जो मेटल्स आर जनरली हार्ड बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। वी कैन कट इट विद द नाइफ। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ही ऐसे हैं जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स तो हैं लेकिन क्या है? सॉफ्ट है। अब इतने सॉफ्ट है कि हम लोग इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है? लो। और उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो। इस वजह से हम लोग इनको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं इजीली। हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम लोग मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। तो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर जो हमारे होते हैं वो बहुत ही मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी है डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम मेटल्स को थिन वायर्स की जो थ्रेड्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी हमारी होती है डक्टिलिटी। नेक्स्ट है मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है क्योंकि हम लोग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के अंदर 2 किलोमीटर्स तक की लॉन्ग वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टिविटी इसलिए है क्योंकि मेटल की जो सरफेस है, मेटल्स जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस होते हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। इनकी कंडक्टिविटी की ये ऑर्डर है। सेकेंड है हमारा इसमें कंडक्टिविटी में भी एक मरकरी और लीड। मरकरी और लीड जो है वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। ये दोनों मेटल्स हैं फिर भी क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब मेटल्स, उसको बोलते हैं अपन सोनोरस साउंड। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। साउंड भी कैसा होना चाहिए? रिंगिंग साउंड होना चाहिए क्योंकि नॉन मेटल्स भी वैसे साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनकी रिंगिंग साउंड नहीं होती है। अब मेटल्स जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड। अब रिंगिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करते हैं? जैसे हम लोग इसको हैमर करते हैं किसी भी मेटल सरफेस को तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर ये अपनी जगह से मूव करते हैं। ये जो मूव करते हैं उसी वजह से हमें कैसे सुनाई देती है? रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। ऐसा लेकिन किसके केस में नहीं होता? लीड के केस में और गोल्ड के केस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो किस वजह से हो रही थी? मेटल्स के सरफेस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रेजेंट है उस वजह से ये प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर लश्यर। सबको पता है मेटल्स जो होते हैं वो लश्यरस होते हैं। दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। कैसे होते हैं? गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दे आर मैलिएबल। दे कैन be hammered and converted into thin sheets. They are sonorous, make ringing sound when we heat. Okay, then
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ये हार्ड होते हैं, ये लश्यरस होते हैं, इनकी जो जनरली जो इनकी अपीयरेंस होती है वो सिल्वरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये मैलिएबल भी होते हैं, ठीक है। और सेकंड इसका एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, ये हम लोग जनरली देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग नॉन मेटल्स की। दे हैव वेराइटी ऑफ कलर्स। देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं, इसमें तो हमने मेटल्स में जो पढ़ा था हमने कि उनकी जो सरफेस होती है सिल्वरी कलर की होती है, लेकिन जो हमने नॉन मेटल्स में देखेंगे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी जो कलर है उनका अलग अलग कलर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में होते हैं। सेकेंड, दे आर नॉट डक्टाइल। दे आर नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, सोनोरस भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे नॉन मेटल्स के। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो ना ही जो बीच में मतलब मेटल के भी इंटरमीडिएट होते हैं, किसके बीच में, मेटल्स के बीच में और नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे एग्जांपल है हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एस बी टी पी पोलोनियम। ये एग्जांपल्स हैं हमारे मेटलॉइड्स के। और ये जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो इंटरमीडिएट होती है मेटल्स के बीच की और नॉन मेटल्स के बीच की। थैंक यू।